फटाफट खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में 2021-22 के समावेश बजट का गोष्ठी हुई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बताया कि 2021-22 के समावेशी बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को लेकर यह बजट बनाया है, जिससे सभी का फायदा होगा। आज़ादी के बाद यह ऐसा बजट पहली बार आया है जिसमें किसान, मजदूर, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी पर इस बजट में ध्यान दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार की सभी योजनाओं के बारे में सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि इस बजट की विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आजमगढ़ के नेहरू हाल में भाजपा की तरफ से आजमगढ़ और लालगंज द्वारा एक संयुक्त संगोष्ठी आज की गई है। कार्यक्रम में ध्रुव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष, लालगंज जिलाध्यक्ष श्री श्रीकांत राय, प्रदेश सरकार के मंत्री व लालगंज के प्रभारी मंत्री शकुंतला चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता सहजानंद राय, अरविंद जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद ने किया। आइए सुनाते हैं कि नीरज शेखर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। अभी 2 दिन पहले हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जितने राज्यसभा के नए सांसद थे उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कक्ष में बुलाया और हम लोग से बातचीत की और भविष्य के बारे में क्या करना है, क्या करना चाहिए एक सांसद को उन्होंने बताया। एक टिप्पणी उन्होंने जो की थी मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, और ये संगोष्ठी क्यों की जा रही है ये प्रधानमंत्री जी हम लोग ने को बताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 6 सालों में, हम लोग का जो उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। उन्होंने कई बातें कही, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जो बात उन्होंने विशेष कर कही, जो आदरणीय पटेल जी ने कही कि हम लोग जहां भी बैठे, हम लोग न केवल इस बजट की बात, जो भी कार्यक्रम है, उज्ज्वला है, किसान सम्मान निधि है, जो भी कार्यक्रम हमारे हैं, हम लोग। औतरौलिया में कुटरचित तरीके से फर्जी बैनामा कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर के दिशा निर्देशन में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव मैं हमरा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसमें घटना में वांछित सुदीप कुमार वर्मा और संदीप पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल निवासी मकान नंबर G51 असुदा नगर, थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर, जो अपने मित्र रणविजय सिंह पुत्र अतवारू निवासी हैदरपुर खास थाना औतरौलिया जनपद आजमगढ़ से मिलने आने वाला था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया। 7 सूत्रीय मांगों में जिला पंचायत पर भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिलकार ने कहा कि अधिकारियों व बाबुओं की मिलीभगत से दुकानों और जमीनों का आवंटन गलत तरीके से कर दिया गया है। उन्होंने कुछ लोगों पर उनका पीछा करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी इस मांग पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोक जनशक्ति पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा श्री मोहन सिलकार ने, आपको सुनवाते हैं। अपना परिचय बताइए। हम शिव मोहन सिलकार, पिछड़ा एवं पिछड़ा प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी के आज किस लिए जिलाधिकारी महोदय के आप आए? किस लिए जिलाधिकारी महोदय के आप आए? आजमगढ़ जनपद के जिला पंचायत विभाग के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा यादव, उनके अपर अधिकारी AK सिंह, सहायक पटल, इनके व्यापक भ्रष्टाचारों के खिलाफ जांच के संबंध में जो है हमने एक पत्र दिया था, जिसमें AK सिंह को ही जांच दे दी गई, जिसके खिलाफ हमने लिखा था। वही अपना रिपोर्ट तैयार करके शासन को प्रगति रिपोर्ट भेज दिए, जिससे पूरी तरह से ये बात होगी कि चोर, हत्या, डकैती करने वाले लोगों को ही जांच सौंप दी जाएगी। तो उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? जो यहाँ पे IAS या जो बैठे अधिकारी, हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर जांच हमने लिखा है कुछ स्तरीय कमेटी से करानी हो तो किसी अन्य विभाग के अधिकारी को कमेटी गठित करके करानी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मिली भगत है, साजिश है, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को नाकामी की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहते क्या आप? इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आए जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि मुख्यमंत्री
अभ्युदय योजना प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत मंडल मुख्यालय पर ICDAV डिग्री कॉलेज में निःशुल्क कोचिंग क्लासेज की शुभारंभ हो गई है, जिसका शुभारंभ मंडलायुक्त ने किया। बता दें कि मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जेई, नीट, NDA की तैयारियों के लिए आजमगढ़ में DAV PG कॉलेज, सिबली नेशनल PG कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज, सिबली नेशनल इंटर में निःशुल्क कोचिंग क्लासेज चलाई जा रही है। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों एवं निर्बल आय के परिवारों के मेधावी, प्रतिभाशाली, उत्साही व होनहार बच्चों को परीक्षा पूर्व तैयारियों के लिए निःशुल्क उच्च स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देकर उचित अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में आजमगढ़ में सिविल सेवा, IAS, PCS, नीट, जेई एवं NDA की कोचिंग क्लासेज चलाई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों, प्रवक्ता, प्रोफेसर्स और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यकता अनुसार अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएगी। आज सुनाते हैं कि मंडलायुक्त और कॉलेज प्रबंध समिति ने क्या कुछ कहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत जो भी प्रतिभावान छात्र छात्रा होंगे जिन्होंने कल परसों आयोजित जो एक प्रतियोगी परीक्षा थी ऑनलाइन माध्यम से जो हुई थी, चयनित हुए हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, मतलब जो क्लासेस जो ऑन होंगे उसको कार्यक्रम शुरू करने का कार्यक्रम करा है। हमारे जनपद में भी यह कार्यक्रम चालू होगा और आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो सभी बच्चे जिन्होंने प्रतिभाग किया है वो सब बड़े उत्साही हैं और मेरा मानना है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से यहाँ चलाएंगे। सर कैसे सर इसको मॉनिटरिंग की जाएगी सर? इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो उसमें हमने एक कोर ग्रुप गठित किया है। साप्ताहिक रूप में हम भी इसके पर जो इसकी प्रगति है उसका आकलन करेंगे और समय समय के साथ जो उसमें बदलाव करे जाने चाहिए उसका बदलाव भी करेंगे। कितने बच्चे पंजीकृत हैं? पंजीकृत इसमें अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग बच्चे हैं। कुछ क्योंकि परसों ही परीक्षा हुई है, जैसे कि सिविल सेवा के जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें 619 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे भी हैं जो अभी बाहर से तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो अभी जो क्लासरूम में जो बच्चे अभी जो आए हुए हैं करीब 150 करीब बच्चों ने उनसे मतलब क्लासरूम के लिए हामी भरी है। और भी हम आगे सतत सभी बच्चों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे 4 जगह ये कार्यक्रम चलेंगे। ये DAV डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और सिवली डिग्री कॉलेज और सिवली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम चलेगा। पहले हम PCS के IAS के साथ इसको प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद इसमें नीट, जेई और NDA की परीक्षा को भी इसमें जोड़ा जाएगा। कुछ बच्चे परीक्षा देते समय इंटरनेट के कारण जो है उनकी परीक्षा अधूरी रह गई, उनके लिए क्या हुआ? उसके लिए आगे जो ऑनलाइन, जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ऑनलाइन ऑप्शन उनके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा और आगे जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को वृद्धि करेंगे उनको भी उसमें जोड़ेंगे। मैं सुधीर अग्रवाल, DAV PG कॉलेज प्रबंध समिति का सदस्य हूँ। आज किस लिए आज बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अभ्युदय योजना का 2021 का जो शुभारंभ आज यहाँ DAV PG कॉलेज के इस प्रांगण में किया गया, इसका चयन माननीय मंडलायुक्त महोदय ने इस कॉलेज का ही चयन किया और इस कॉलेज के प्रबंध समिति के तमाम सदस्यों ने, प्राचार्य सभी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बीड़ा उठाया और उसने निश्चय किया है कि इस योजना में जो भी लागत आएगी या जो भी इसके अच्छे प्रदर्शन के लिए जो भी तैयारी करनी होगी उसमें धन का कोई अभाव नहीं आएगा और इस योजना को बखूबी क्रियान्वित। आजमगढ़ जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन भाजपा अब अपने संगठन व विकास के द्वारा सपा के इस गढ़ में भगवा झंडा फहराने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत जनपद में दो तर्रार अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, जो रात दिन कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं। वही राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, जो आजमगढ़ जिले के प्रभारी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के पुत्र के नाते इनका आजमगढ़ से काफी लगाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए इन्हें आजमगढ़ भेजा गया है। और श्री सिंह द्वारा आजमगढ़ में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जबकि जनपद में उनके कई कार्यक्रम हैं। इसी दौरान उन्होंने आजमगढ़ के एक होटल में पत्रकार वार्ता कर भाजपा की नीतियों के बारे में खुलकर चर्चा की। उन्होंने 2021-22 के बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सभी के लिए लाभदायक है, इसलिए शिक्षक लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, मजदूर, जल सहित जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया गया है। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जनपद की जो भी समस्याएं हैं, चाहे विश्वविद्यालय का मुद्दा हो या रेल का मुद्दा हो या कोई अन्य समस्याएं हो, सबका निस्तारण किया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष रुकुमार सिंह, ऋषिकांत राय, भाजपा कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता सहित भारी संख्या में
पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद नीरज सिंह शेखर ने, आपको सुनवाते हैं। में जाकर जो बजट की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों के माध्यम से हम लोग वो लोगों तक पहुंचाएं। और इस बजट का जो आप लोग देख सकते हैं, जो रिएक्शन है लोगों के बीच, वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो चीज़ होती है पता चलता है सेंसेक्स से। सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा है, तो ये माना जा सकता है क्योंकि वो सेंसेक्स हर चीज़ से जुड़ा होता है, हर एक प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, तो हर एक वर्ग में इसको सराहा गया है। इस बजट को निर्मला जी ने बड़ा सोच समझ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा बजट बनाया है, जिसकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में तारीफ की जा रही है कि जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके लिए सोचा गया है। वैश्विक महामारी के बाद जो सबसे ज़्यादा संकट में लोग थे उनके लिए सोचा गया है। स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्राविधान किए गए, करीब 137% स्वास्थ्य की जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। शिक्षा में इसमें बात की गई है कि हायर एजुकेशन को कैसे और अच्छा किया जाए, नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए। सबसे बड़ा जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूँ इसमें पीने के पानी के लिए जो किया गया है, जो हम लोग ने तय किया कि अगले एक साल में हम लोग 2,86,000 घरों तक 2.86 करोड़ घरों तक हम लोग स्वच्छ पानी पीने का पहुंचाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लगातार कहते आए हैं। टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपया अलग से रखा है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह जो कोविड-19 है उसके हम लोग उससे छुटकारा पाएँ। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वैक्सीन है, तो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए लगाए गए। विकास के लिए, आगे जो हम लोग का विकास हो सके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले बताना भूल गया कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पहले हम लोग इसके बारे में नहीं सोचा जाता था, इनोवेशन, नई चीज़ों में हम लोग निवेश करें। जो लोग नौजवान साथी हम लोग के नई सोच लेके आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे इंसेंटिवाइज करें कि उनको पैसा दें कि वो नई सोच के साथ इस देश के प्रोडक्ट आगे तक पहुंचाए जाए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे नए चीज़ें नहीं आती हैं। हम लोग पे यही कहा जाता है कि हम लोग रिसर्च पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा, लगातार वो पिछली बार से ये तय किया उन्होंने कि रिसर्च हम लोग करेंगे और नई चीज़ें। भारत अब विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु में बनने के लिए हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर जी, बजट को लेकर के इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़। प्रदेश का टॉप 10 व पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड का मुख्य आरोपी का शासन के निर्देश पर आजमगढ़ जिला कारागार से कासगंज स्थानांतरण कर दिया गया है। ज्ञात हो कि कुंटू सिंह जेल से ही अपने गुर्गों के द्वारा साम्राज्य चलाता था और अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर कई ब्लॉकों में अपने चहेतों को ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठा दिया था और हर महीने अपने गुर्गों के द्वारा ठीके व अन्य माध्यम से करोड़ों की वसूली करता था और मोबाइल द्वारा ही जेल से ही अपने गुर्गों के संपर्क में बना रहता था। जबकि यह बात जेल प्रशासन जानता था, इसके बाद भी कुंटू सिंह का साम्राज्य जेल से चलता रहता था। लेकिन जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के पहल पर शासन ने कुंटू सिंह को आजमगढ़ जिला कारागार से कासगंज भेज दिया गया, जिससे उसके गुर्गों पर लगाम लगाने में प्रशासन को सहूलियत मिलेगी। ज्ञात हो कि मऊ के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में जिला कारागार में निरुद्ध कुख्यात अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के भी खिलाफ शासन स्तर से आखिरकार कार्रवाई हो गई। शासन के निर्देश पर कुंटू सिंह को पुलिस सुरक्षा घेरे में कासगंज जेल स्थानांतरित कर दिया गया है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर निवासी व प्रदेश के टॉप 10 अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह काफी अरसे से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड का भी मुख्य आरोपित है। पूर्व विधायक की हुई हत्या में मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह प्रमुख गवाह था। इसके पूर्व अजीत कुंटू का सार।
शूटर भी था। क्या कुछ कहा इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। ध्रुव सिंह कुट्टन सिंह बंद था। परसों मेरे द्वारा उसकी गतिविधियों को देखते हुए उसके विरुद्ध उस जेल में प्रातःकाल सभी अधिकारियों से छापामारी भी की गई थी। उस संबंध में उसकी गतिविधि को देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसका स्थानांतरण यहाँ से कासगंज जेल किया जाए ताकि उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके। उक्त आदेश के अनुपालन में कल शाम ही यहाँ से रवाना कर दिया गया था ध्रुव सिंह कुट्टू सिंह को कासगंज जेल के लिए, जहाँ वो दाखिल भी हो गया। इससे निश्चित रूप से जो गतिविधियाँ उसने यहाँ पर चला रखी थी उस पर नियंत्रण होगा और जो लोग उससे यहाँ की जेल में रहने के कारण उसके प्रभाव में थे या उसकी मदद कर रहे हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। सर साथियों की सर किस तरह कार्रवाई की जाएगी उनके जी जो जेल में जो उनके साथी हैं हाँ उनके सर किस तरह? देखिए, इसके 4 साथियों को पहले भी यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है और जो उसका सिंडिकेट था वो पूरी तरह से टूट चुका है। बाकी हम लोग नज़र रखे हुए उसके जो बाकी लोग हैं और यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के पुत्र व राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह की एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान सुधीर अग्रवाल प्रदेश महामंत्री ओसीडी यूपी की ऑनलाइन फार्मेसी पर चर्चा की गई और नशे की दवाइयों का ऑनलाइन गलत इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई, जिस पर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने इस मामले को हाउस में उठाने का भरोसा दिलाया। सुधीर अग्रवाल प्रदेश महामंत्री ओसीडी यूपी व राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह के बीच हुई कुछ बातचीत के अंश आपको सुनवाते हैं। ये तो कोई कहीं कैसे भी आ सकता है। हाँ, कि आज जैसे आपको कोई नशे की दवा चाहिए, आप ऑनलाइन वाले बंदे को लिखिए, उसकी एक फोटोकॉपी भेजिए और ऐसे 5 जगह भेजेगा, आपको दवाएं आ जाएंगे, आप आराम से नशे की दवाई यूज करिए। कंट्रासेप्टिव का इससे बहुत खराब असर पड़ रहा है, तो ऑनलाइन अरे भाई वो मिसयूज हो रहा है। मेरे एक भाई का देहांत हो गया, 2 दवाएं बहुत सस्ती आती हैं, वो जीवन रक्षक दवाओं में यूपी की राजधानी से बड़ी खबर है, जहां लखनऊ के तेलीबाग चौराहे पर फर्जी नंबर और हाईकोर्ट लिखी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है। छानबीन के दौरान मालूम हुआ कि इस गाड़ी पर लगा नंबर फर्जी है। टीएसआई भरतवीर सिंह ने शक के आधार पर जब गाड़ी को चेक किया तो गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाकर चल रही गाड़ी के फर्जी नंबर का खुलासा हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि गाड़ी पर हाईकोर्ट भी लिखा हुआ था और यह गाड़ी इलाहाबाद से लखनऊ आ रही थी। पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वही चालक इसरार अहमद ने पूछताछ के दौरान पुलिस को घुमाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी बातों का पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। क्या कुछ कहा है चालक इसरार अहमद ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है तुम्हारा? इसरार अहमद नाम है मेरा। गाड़ी में नंबर प्लेट फर्जी कैसे? सर फर्जी नहीं, एक्चुअली मैं गाड़ी जो है पेंटर ने मिस्टेक किया, चूँकि हम लोग अभी 4-5 हिंदी का नहीं आता है ना, इसके लिए वजह से कह रहे 4-5 हमको हिंदी के नहीं आता है ना, मैंने सोचा 5 ही है, पेंटर की मिस्टेक है, ये मेरा मिस्टेक नहीं है। मैं ड्राइवर नहीं हूँ सर, ड्राइवर लेके आता जाता है, प्रेस में गाड़ी लगी है हमारी। ये हाई कोर्ट का स्टिकर कैसे लगाया है? सर हाई कोर्ट छोटा वाला भाई है ना, इसके लिए छोटा भाई है मेरा। गाड़ी में फर्जी नंबर लगा के चलो? अरे नहीं सर, वो पेंटर की गलती से हो गया है ना, वो हम लोग की गलती नहीं है। सवारी बिठा दे गाड़ी में? सवारी नहीं सर, प्रेस की गाड़ी है, प्रेस में चलती है प्रेस। फर्जी पत्रकार फर्जी है? क्या करें सर? फर्जी गाड़ी है, फर्जी नंबर प्लेट की है सर। फर्जी नंबर प्लेट नहीं, बाई मिस्टेक पेंटर से गलती होगी ना, उसकी वजह प्लेट तो फर्जी है ना फिर। सर अभी देखिए, हमको हिंदी के नहीं मालूम है 4 है कि 5 है, वो इंग्लिश के तो मालूम है उसको। कहाँ से आ रहे थे? सर इलाहाबाद से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश के चर्चित विभूति खंड इलाके में मोहम्मदाबाद कोहाना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर गिरधारी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। गिरधारी 3 दिन की रिमांड पर लाया गया था। पुलिस अधिकृत अभिरक्षा से फरार होने की कोशिश में मारा गिराया गया। रिमांड के दौरान गिरधारी ने कबूला था कि अजित की हत्या में कुंटू सिंह और सफेदपोश का पूरा कनेक्शन है। बता दें कि गिरधारी के एनकाउंटर की कहानी कानपुर के बीकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के मुठभेड़ जैसी ही है। विकास दुबे को भी असलाह छीनकर भागने के प्रयास के दौरान मार गिराया गया था। दरअसल हत्याकांड में इस्तेमाल असलाह बरामदगी के लिए शूटर गिरधारी को कार से पुलिस अपेक्षा से ले जाया गया था। गोमती नगर थाना क्षेत्र के खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही कार रुकी। पुलिस टीम के साथ गिरधारी उतर ही रहा था कि एकाएक उसने सिर छटकते हुए दारोगा अख्तर उस्मानी के चेहरे पर प्रहार किया। नाक पर सिर के प्रहार से दारोगा को गंभीर चोट आई। नक्सीर फूटने से वह खून से लथपथ हो गए। पुलिस टीम जब तक कुछ समझती, गिरधारी ने दारोगा अख्तर उस्मानी की पिस्टल छीन ली। पिस्टल छीनकर वह जंगल की ओर भागा। गिरधारी फायरिंग करता हुआ झाड़ियों में जाकर छिप गया। ये देख टीम में शामिल दारोगा अनिल सिंह ने अपनी टीम के साथ गिरधारी का पीछा किया और कंट्रोल रूम को सूचना देकर पुलिस बल मंगाया।
गिरधारी झाड़ियों में छिपकर पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, तो वही पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सूचना के बाद गिरधारी विश्वकर्मा के पैतृक आवास पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया और परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। मुकदमा अपराध संख्या 15/21 धारा 302, 307, 120B व 34 IPC से संबंधित अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर को बाउमीद हत्या में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास ले जाया गया, जहां पर जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था उस समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के ऊपर के नाक पर अपने सर से वार किया गया और जिस कारण से वो चोटिल होकर गिर गए एवं अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा और पुलिस पार्टी पर 1 या 2 बार फायर करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा, जिसका पीछा उक्त पार्टी पर में उपस्थित उप निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया, परंतु अभियुक्त झाड़ियों में जाकर चुप गया और दोबारा उसी असले से पुनः एक बार फायर पुलिस पार्टी पर किया। इस घटना की सूचना तत्काल 112 पर दी गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्री संजीव सुमन एवं प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह अपने अन्य अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंच गए और अभियुक्त को चारों तरफ से घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा, जिसके जवाब में कोरोना के खिलाफ भारत में चल रहे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी गाइडलाइन के अनुसार कराने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में चल रहे टीकाकरण की प्रक्रिया का सीएमओ आजमगढ़ द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सीएमओ आजमगढ़ ने बताया कि टीकाकरण अभियान पूरी प्रोटोकॉल के तहत कराई जा रही है। अभी फ्रंट लाइन वर्कर को ही टीका लगाया जा रहा है, तदुपरांत 50 से अधिक के उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि तब तक लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। क्या कुछ कहा सीएमओ आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। था वैक्सीनेशन का, हेल्थ केयर वर्कर का, तो यहाँ आंगनबाड़ियों का वैक्सीनेशन सेकेंड डोज में मॉपअप चल रहा है जो छूट गई थी, और हमारा कोविड हेल्प डेस्क भी है, जांचें भी हो रही हैं RT-PCR और एंटीजन की, जो टारगेट हमको मिला है। और हमने ये निर्देश दिया है कि जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, वो पूरी तरह से जो है वो संचालित हो और उसका क्रियान्वयन जो है 100% हो। अब चूँकि सारी योजनाएं खुल गई हैं, सारी चीज़ें जो है अब कोविड के बाद अब सारी चीज़ें पुनः उसी रफ्तार से स्टार्ट हुई हैं। केवल हमको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन सारी चीज़ों को पुनः पटरी पर ले आना है, जो 8 महीने ये गैप हो गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें इस फाइनेंशियल ईयर के बाद लगभग हमारी सामान्य में आ जाएंगी। सर, अभी जो पब्लिक को लगने का टीका, उसका कोई बजट आप लोगों के पास नहीं है? बजट देखिए, बजट नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है जी। अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स का सेकेंड शिफ्ट में है जी। तो फ्रंट लाइन वर्कर ही हमारे जनपद में लगभग मुझे लगता है कि 14-15 हज़ार लोगों का रजिस्ट्रेशन है जी। जब उनका हो जाएगा तब सरकार जो भी निर्णय लेगी कैसे डाटा कलेक्ट करना है 50+ का जी। और कोमार्बिड जिनको अन्य बीमारियाँ हैं, तो उसमें करीब प्रदेश में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है 50+ वालों की। तो अब उसमें सरकार कैसे दिशा निर्देश देगी, हम तैयारियां धीरे धीरे शुरू होने वाली है। तो जो भी निर्देश आएगा फिर उसके अनुसार हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके फिर उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। क्योंकि अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थोड़ा शार्ट में है, तो इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। और जब 50+ का होगा तो उसके लिए हमारा बड़ा नेटवर्क भी चाहिए और वैक्सीन भी चाहिए, तो उसकी उपलब्धता होते हुए सरकार इसको तुरंत जो है स्टार्ट करा देगी। थैंक यू। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आएं जल्द पाएं।
संपर्क करें इन नंबरों पर। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से कंदरापुर में भूमाफियाओं द्वारा फर्जी अमलरामद करा ली गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भूमाफियाओं अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में नूरुल हुदा ने कहा कि किसान और काश्तकारों की जमीन को तहसील और रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों को मिलाकर के कुछ भूमाफिया द्वारा चकबंदी अधिकारी सगड़ी के फर्जी मुकदमा दिखाकर धल्ले से फर्जी बाड़ी का खेल जारी है। जो किसान सक्रिय नहीं है उनकी जमीन को भी बेच दिया जा रहा है। अगर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो कंदरापुर में जमीन से संबंधित अधिकारी कानूनगो एसईओ एसओसी और डीडीसी अधिकारी की जांच आजमगढ़ जिले के अधिकारी मंडलायुक्त द्वारा जांच के उपरांत स्पष्ट हो गया है कि खाता नंबर 44 गाटा नंबर 855 का 896 कंदरापुर में सुराही निशा की जमीन को फर्जी अंकन कराया गया था। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय बीमा काउंसिल। आज किस भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग डीएम साहब कार्यालय के आए हैं? देखिए, ग्राम कंदरापुर परगना तहसील सगड़ी के अंदर उसमें जो रजिस्टर है अमल दरामद की, उसमें फाड़ करके एक फर्जी चकबंदी का आदेश ले आकर के 26/10/98 का लगा दिया गया और ये हवाला दिया गया कि इसमें जो है 71 में चकबंदी में मुकदमा चला है 7 गाटों का। इसमें कम से कम 28 किसान जो है प्रभावित हैं। उनके खिलाफ जो है जांच हम लोगों ने कराया। चकबंदी में कोई मुकदमा चला ही नहीं था, यहाँ से कोई परवाना जारी ही नहीं हुआ था। कानगो से लेके एसईओ से लेके सीओ से लेके डीडीसी से लेके डीएम से लेके कमिश्नर महोदय तक जांच में एकदम स्पष्टीकरण आ गया कि ये फर्जी है। उसके बाद भी लाभार्थी और साजिशकर्ता और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये मुकदमा अगर दर्ज नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरने पे जल्द ही यहाँ बार संघ तहसील बार संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट के बार संघ के पूर्व अध्यक्ष और तमाम वकील मौजूद हैं। हम सब लोग एक साथ बैठ करके धरना देंगे। क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है कि फर्जी तो साबित हो गया, उन फर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और बहुत सारे अब इन गाटाओं के पंडित जी के गाटा में जो है इन लोगों के खिलाफ 10 बीघे का चक है 7 गाटा में। इसमें कम से कम 18 किसान प्रभावित हैं और इनके में अभी फर्जी। यूपी के महाराजगंज जिले के भारत नेपाल के सुनौली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान उस समय एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब एक संदिग्ध के पास से तलाशी के दौरान 25 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हीरोइन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी और पुलिस संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे कि तभी एक संदिग्ध युवक भारत से नेपाल जा रहा था। जब जवानों ने रोकना चाहा तो युवक नेपाल भागने की फिराक में था, जिसको जवानों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जवानों ने युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 25 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ। पकड़ा गया युवक विशाल जायसवाल सुनौली कस्बे का निवासी है, जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहा एसपी महाराजगंज ने, सुनवाते हैं आपको। सर, भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर किस तरह की रिकवरी हुई है और कौन सा आदमी पकड़ा गया और क्या पकड़ा गया और कितनी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है उसकी? इस सुनौली थाने में विशाल जायसवाल नाम का एक निवासी सुनौली पकड़ा गया है। ये एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पकड़ा गया है। इसके पास से 25 ग्राम हेरोइन मिली है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख है और इसके पास से नेपाली करेंसी और इंडियन करेंसी भी मिली हुई है और इस पर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा कायम करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़।
आजमगढ़ जिले के सठियाव चीनी मिल के पास बसे असोना व संग्रामपुर के गांव के ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर चीनी में से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदे पानी को आबादी में बहने से रोकने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर सठियाव चीनी मिल के कार्यों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को पत्र सौंप मांग किया कि चीनी मिल से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी उनके परिवार के लिए बीमारी का कारण बन रहा है, क्योंकि जिस आबादी में पानी बहता है वहाँ गाँव की घनी आबादी रहती है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या कुछ कहा श्रवण यादव ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? श्रवण यादव, ग्राम संग्रामपुर, थाना मुबारकपुर। क्या मामला आज आप लोग इतनी भारी संख्या में ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर आए? चीनी मिल का केमिकल युक्त गंदा पानी जो ताल में रहता था वो निकालने के लिए सर्वे हो रहा है, और वह सर्वे जो है हम लोगों के घर के सटे हुए हो रहा है, जहाँ पे आबादी है ज़्यादा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आबादी से दूर नाला बने। अगर आबादी से सटा हुआ नाला बनेगा तो भविष्य में बीमारी का डर है, और नाला रहेगा तो बच्चे भी गिर सकते हैं उसमें, तमाम और पशु गिर सकते हैं, और आगे फसल में जो पानी लगेगा वो फसल को भी नुकसान करेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि पानी जो बहे वो आबादी से दूर होकर बहे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लोग धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र में एक व्यक्ति की जमीन 4 लेन में बसाकर गायत्री प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर सालों से अधिकारियों का चक्कर काट रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस का कहना है कि लेखपाल के द्वारा जमीन की नापी करा दी जाएगी, 6 लेन में आता है तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। पूरा मामला आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र के मजगामा का है, जहाँ के रहने वाले रविंद्र अशोक सिंह का कहना है कि मुंबई में रहते हैं। उनकी जमीन पर गायत्री प्रोजेक्ट के द्वारा जबरदस्ती अवैध रूप से धमकाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में वो 3 साल से दौड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने कई बार इसकी लिखित शिकायत अधिकारियों को की थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक नहीं उस ज़मीन की नापी हुई और ना ही उन्हें मुआवजे की कोई बात कही गई। उनका कहना है कि फिर उन्हें बुलाया गया था और वह चाहते हैं कि लेखपाल जाकर वहां ज़मीन नापी कर ले। अगर ज़मीन 4 लेन में जाती है तो उसका उन्हें मुआवजा देकर ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनाते हैं। अशोक कुमार आर सिंह, अशोक कुमार रामदस सिंह। अच्छा, यहाँ पे आए थे जिलाधिकारी कार्यालय पे, क्या? मैंने 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ। मेरा जो है NHI में अपना खेत गया है, उसके सिलसिले में हम कितने बार दरख्वास्त भी दिए हैं, कम से कम 20 दरख्वास्त दिए, CRO साहब को दिया है, जन सुनवाई में दिया है। फिर उसके बाद कानीगो लेखपाल को ये लोग बोलते हैं कि भाई उनसे जब रिपोर्ट आएगी तो हम सारी कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद हमारा मौके पे जो है खेत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने 17 एयर का बनाया हो वो भी गलत है, और वो गलत तरीके से वो लोग अपना जो है कार्य कर रहे हैं। तो हमारा यही ऑब्जेक्शन है कि भाई जितना जा रहा है उतना अपनी जगह नाप के उसमें से निकाल लीजिए, और उसके बाद खुशी खुशी आप रोड बनाइए। बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती वहाँ कब्जा करके हमारे गेहूं को आज कम से कम 6 साल ये लोग कभी भी उलट देते हैं, और अभी भी मौका पे आप लोग जाएंगे तो पूरी हमारी गेहूं की फसल को ये लोग रद्द कर देते हैं। और हम बॉम्बे से आते हैं, उसके इसमें कम से कम मेरा लाखों रुपया, कई लाखों रुपया नुकसान हो जाता है। लेकिन अभी लास्ट में मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि 10 तारीख को हमने बोला था, भाई लोगों को भेजा था कि थोड़ा आप रुकिए, पेमेंट कर लीजिए और उसके बाद रोड बनाइए। तो शाम को ये लोग 10 जनवरी संडे का दिन था, तो कुछ 1697 भी गया था यादव लोगों का, उन लोगों के ऊपर उन लोगों को रोका। उन लोगों ने हमारे यहाँ तो लाठीचार्ज नहीं करवाया, लेकिन वो यादव के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। तो हमने बॉम्बे से बोझ भेजा, भैया तुम पेमेंट नहीं तो लाठीचार्ज क्यों करवाए? मेरा ये करने का मतलब कि पेमेंट भुगतान कर दीजिए, आपका जो निकलता है वो लेके जाइए, और जो किसान का जो हम लोग का है हक वो हमारा साइड कर दीजिए। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन कुछ नहीं, बस खाली आश्वासन मिलता है कि आज रजिस्ट्री हो रही है और उसके बाद आपका DD बन के रेडी है। तो मैंने आज बॉम्बे से बुलाया गया मुझे कि आप आ जाइए, रजिस्ट्री कर दीजिए। इतना हम तो कितने बार आए हैं सर, कम से कम 10 बार आए हैं। रजिस्ट्री करने के बाद फिर हम 3-4 दिन रहेंगे। और आजमगढ़ में रोजा संस्थान के तत्वाधान में तरवा ब्लॉक के 2 ग्राम पंचायत दर्रोपुर और हसनपुर और भरतीपुर में ग्राम विकास योजना, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, इंश्योरेंस, शिक्षा योजना तथा मनरेगा के मुद्दे पर जन विकास मंच के सदस्यों का ग्राम विकास योजना के बारे में विस्तार से बताया गया, ताकि चुनाव के बाद में ग्राम प्रधान के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए समुदाय के सहयोग से गांव की नई योजना बनाई जा सके तथा गांव में लागू हो। इसी मुद्दे पर जन विकास मंच के सदस्य चंद्रिका राजभर के द्वारा बताया गया कि हमारे ग्राम पंचायत में अभी भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। इसके बाद सामुदायिक कार्यकर्ता राजकुमार के द्वारा समुदाय को 5 तत्वों से बना शरीर का उदाहरण देकर उंगली के सहयोग से 5 मुद्दों को विस्तार से बताया गया।
इस कार्यक्रम में वेद प्रकाश तिवारी, उर्मिला देवी, सरोजा देवी, चंद्रिका सरोज, कमली देवी तथा रूपावती देवी ने प्रतिभाग किया।